हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्पादन विधि द्वारा हल कीजिए और ये बताइए कौन सी विधि उपयुक्त यानी कि सरल विधि है। देखिए पहले क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं। समीकरण अपने पास दिए हैं। पहला सवाल कर रहे हैं अभी सिर्फ x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 4। देखिए समीकरण एक दिया है, समीकरण दो समीकरण अपने पास दिए हुए हैं। अब पहले कौन सी विधि से करते हैं, पहले करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y की संख्या एक जैसी करनी होगी। तो प्लस और माइनस की संख्या है y, तो अपन इन्हें दोनों को एक जैसी कर लेंगे तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगी। अगर x की करेंगे तो अपने चिन्ह बदलने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि अपन y को बराबर कर लें। तो समीकरण एक में ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों और इन क्वेश्चनों को अच्छे से हल कीजिए, क्योंकि ये अपने परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, देखिए 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3y आ जाएगा। 3y से ये माइनस के 3y कट जाएंगे तो यहाँ पर अपना x का मान आ जाएगा। देखिए करते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो अपना 3x हो जाएगा प्लस के 3y हो जाएंगे बराबर 3 5 15 हो जाएंगे। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 3। देखिए समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 2 व 3 को जोड़ते हैं। 3x प्लस 3y बराबर के 15, 2x माइनस के 3y बराबर के 4। 3x और 2x जोड़ रहे हैं, कितने हो जाएंगे अपने 5x। अब ये प्लस माइनस के हैं तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। 15 4 कितने हो जाएंगे 19। 5x बराबर कितना आ गया 19। x बराबर 19/5, x का मान आ गया। और x का मान रख देते हैं समीकरण एक में। देखिए x का मान अपना 19/5 आ गया है। x का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए x है कितना है ना अपना, x की जगह आ जाएगा 19/5 प्लस के क्या है y बराबर 5। देखिए इस 19/5 को इस साइड लेके जाएंगे, 5 माइनस के 19/5 हो जाएगा y बराबर। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने 25/19 बटे में कितने आ जाएंगे 5। y बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 19 गए 6/5। तो x का मान अपना कितना आया 19/5 और y का कितना आया 6/5।
ये क्रिया अपन ने किससे की है? विलोपन विधि से। अब एक और कौन सी है? प्रतिस्पादन विधि। तो आइए प्रतिस्पादन विधि से करके देखते हैं। अभी विलोपन विधि थी, दोनों के मान आ गए। अब प्रतिस्पादन विधि से देखते हैं। देखिए समीकरण दिए हैं x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए इसमें तो थोड़ा कम ही करना पड़ा, सरल हो गया। अब प्रतिस्पादन से देखते हैं। समीकरण 1 से x बराबर y माइनस के 5, समीकरण ले लिया 3। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से निकाल लिया एक मान, यानी कि x का। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2। x की जगह कितना रख देंगे? 5 माइनस के y माइनस के 3y बराबर के 4। 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2y आ जाएंगे, माइनस के 3y आ जाएंगे, और यहाँ पर अपना 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है यहाँ पर 10 है, प्लस के साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस की अपनी संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो माइनस माइनस के 5y हो जाएंगे, 4 माइनस के 10 हो जाएंगे। y बराबर यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे? 6। देखिए y बराबर माइनस के 6 बटे माइनस के 5। देखिए यहाँ माइनस के 6, माइनस के 10 है, संख्या बड़ी है तो माइनस के 6 आ जाएंगे। y बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, 6 बटे 5 अपना y का मान आ गया है। यहाँ पर भी y का मान 6 बटे 5 था। अब y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर के 5। इसमें रखना है y का मान कितना आया है? 6 बटे 5। x प्लस 6 बटे 5 बराबर 5, x बराबर 5। 6 बटे 5 अपने इस साइड जाएंगे, काय के हो जाएंगे? माइनस के। x बराबर 5 25 बटे 6 बटे 5। x बराबर 25 में से 6 कितने बचे? 19। 19 बटे 5। अब देखिए x बराबर 19 बटे 5 यहाँ आया है, y बराबर 6 बटे 5 यहाँ आया है, y बराबर 6 बटे 5 यहाँ आया है, x बराबर 19 बटे 5 यहाँ आया है। अच्छा दोनों के मान आ रहा है। अब देखिए सरल विधि अपने कौन सी लग रही है? विलोपन विधि लग रही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सी विधि अधिक उपयोग है? अतः लिख देंगे, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है साथियों, एक ही प्रश्न में दोनों विधि से हल करने हैं, दोनों के मान एक जैसे आएंगे, वो तो सिर्फ विधि अलग अलग है। प्रश्नों में जिस विधि से पूछा जाए आप उसी विधि से करना, और अगर दोनों पूछी जाए तो इन दोनों विधि से हल करना है। ठीक, विद्यार्थियों अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या पूछ रहा है? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है। तो विलोपन तथा प्रतिस्पादन दोनों विधि से ये करना है, सेम इसी प्रकार जिसने प्रकार अपन ने इससे पहले का प्रश्न किया है। देखिए पहले हल लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हैं तो लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर के 10, 2x माइनस के 2y बराबर के 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को बराबर करना है तो अपन ऐसी समीकरण में और ऐसी संख्या से देते हैं जिसमें अपने जोड़ने घटाने पर आसानी हो जाए। देखिए समीकरण 2 में
देते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या तो इसमें देंगे तो ऊपर की संख्या से बराबर हो जाएगी। तो प्लस माइनस का चिन्ह y में दे देते हैं, तो ये प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे। इससे अपना x का मान इसमें आ जाएगा, थोड़ा इससे सरल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने का। विद्यार्थी ऐसी संख्या या ऐसे समीकरण देखा करो जिससे ज्यादा परेशानी ना हो और सरल होकर आसानी से अपन कर सकें। देखिए 2 से गुणा करते हैं समीकरण 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे, लिख लेते हैं चलो, 2x माइनस के 2y बराबर के 2 गुणे 2। 2 से सभी में करेंगे गुणा, समीकरण 2। 2 से करेंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे, 4x और अपने 4y बराबर के 4। इसे दे देंगे समीकरण 3 नाम। अब देखिए समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 2 और 3 में समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, 1 और 3 को, 3x प्लस 4y बराबर के 10 और 4x माइनस के 4y बराबर 4, इनको क्या कर रहे, जोड़ने पर। देखिए 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7x, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये दोनों अपने जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 और 4 14 है। 7x बराबर अपने कितने हुए, 14। x बराबर भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 2, 7 से संख्या कट जाएगी। अब x बराबर 2, समीकरण मान रखते हैं 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए x का मान कितना आया है 2, किस में रखते हैं, समीकरण 2 में, तो 2 x कितने रख देंगे 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएंगे, माइनस के 2y बराबर के 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस के 2y बराबर के 2। अब ये 4 इस साइड जाएंगे, माइनस के 2y बराबर 2, इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2y बराबर, यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो y बराबर माइनस के 2 बटे माइनस के 2, दोनों से संख्या कट जाएगी तो y का मान कितना आ जाएगा अपना 1। x का मान कितना आया है 2 और y का मान कितना आया है 1। साथियों ये थोड़ी सी जगह में इसलिए किया है क्योंकि अभी अपन ने ये सवाल किया जो किया था किस विधि से, विलोपन विधि से। अभी ये साथ में अपने इसमें प्रतिस्पादन विधि से भी करनी है, तो अपने पर्याप्त जगह चाहिए कि अपने दोनों विधि से एक साथ हो जाए। अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए दोनों समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर के 10, 2x माइनस के 2y बराबर के 4, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हैं। अब समीकरण 2 से मान निकालते हैं, 2 से, अब देखिए 2 से मान निकाल लेते हैं, 2x का बराबर 4 माइनस के प्लस के 2y। देखिए 2x माइनस के 2y इस साइड जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 4 इस साइड हैं, x बराबर 4 प्लस 2y बटे में कितने आ जाएंगे 2। x का मान ये आ गया अपना। अब x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं x का मान 3
एक्स की जगह कितना आ जाएगा 4 प्लस की 2y बटे के 2 प्लस की 4y बराबर की 10। समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समीकरण 2 गलत लिखा है। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस की 2y बराबर 2। यहाँ पर ने 4 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखना था अपने समीकरण 2, 4 की जगह क्या आएंगे 2x माइनस की 2y बराबर 2। यहाँ पर 2 आने थे तो अपने यहाँ पर क्या आ जाए, अगर 2 आ जाएंगे यहाँ पर तो ये अपन देखिए साथियों थोड़ी मिस्टेक हो गई थी समीकरण लिखने में, पुनः करते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं x माइनस के y बराबर 1, क्योंकि 2 से भाग दे देंगे तो अपना इतना आ जाएगा। चलो समीकरण 3 नाम दे देते हैं इसे, या फिर यह लिख लो। अब देखो समीकरण नाम देना पड़ेगा। समीकरण 3 से x बराबर 1 प्लस वाई, 1 है माइनस की वाई साइड पहुंच जाएगी। अब x का मान रखते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x की जगह कितना आ जाएगा 3, 1 प्लस वाई प्लस के 4y बराबर 10। 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएंगे, 3 अपनी y आ जाएगी। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएंगे, 3 का y में करेंगे 3y आ जाएंगे, प्लस के 4y हैं और बराबर के 10। अब ये जो संख्या इस साइड जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 4 7y बराबर 10 माइनस के 3, प्लस की इस साइड संख्या जाएगी तो कितनी हो जाएगी अपनी माइनस की। y बराबर 10 में से 3 का कितने बचे 7, 7 बटे 7, 7 से 7 कट जाएंगे, y बराबर अपना कितना आ जाएगा 1। अब y का मान रखते हैं समीकरण 2 में रख दें या 3 में रख दें तब भी अपना उत्तर तो नहीं आएगा। समीकरण 3 में रख देते हैं। ये 3 में रखने पर देखिए y का मान रख रहा है समीकरण 3 में। x की जगह x आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस की y की जगह 1 आ जाएगा बराबर 1 है। x बराबर यहाँ माइनस का 1 है इस साइड ले जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 2। देखिए विलोपन विधि से भी x बराबर 2 आया था, प्रतिस्थापन से भी x बराबर 2 आ रहा है, विलोपन से y बराबर 1 आया था, प्रतिस्थापन से y बराबर 1 आ रहा है। अतः लिख देंगे मान दोनों के दोनों विधियों से समान आएंगे, अलग नहीं आएंगे। वो तो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि दोनों विधियों से करने पे आपको कौन सी विधि सरल लग रही है। इसमें मान निकालने पड़ते हैं फिर मान रखने पड़ते हैं। इसमें एक समीकरण में गुणा करके थोड़ा सा जोड़ दो या घटा दो, एक मान आ जाता है और दूसरा दूसरे मान में रखने पर तुरंत आ जाता है। इसमें थोड़ा लंबा चलता है। अतः विलोपन विधि उपयुक्त विधि है। ठीक है साथियों, विद्यार्थियों एजुकेशन बाय राहुल सर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी कुछ कमी या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार कक्षा 10 और 9 की गणित पढ़ने के लिए अपने साथियों को प्रेरित कीजिए, बताइए
उन्हें एक बार जरूर बताइए। अगर उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है तो कंटिन्यू आगे पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाती है। और नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है अपना 8827910543। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। ठीक है साथियों।